नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमसे पूछा गया था उसके बारे में। ठीक है, तो ये लगातार हमारी पार्ट नंबर 6 है। ये वीडियो हमारी पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, अगर पिछली वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो वो भी आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का जो सेशन है हमारा। पहला क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफिकेशन से, यानी कि सरलीकरण से। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि हर पेपर में हमसे 2-3 क्वेश्चन इसके जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल आसान है। ठीक है, हम बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होता है, कौन सा? बोर्ड मास वाला। ठीक है, तो फिर से मैं बता देता हूं। बी के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्रैकेट। ओ के लिए है ऑफ, डी के लिए है डिवाइड, एम के लिए है मल्टीप्लाई, ए के लिए है एडिशन और एस के लिए है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व करके बता रहा हूं कि हम आसानी से सोल्व कैसे करेंगे। देखो, यहां पर ये वाला जो पार्ट है ब्रैकेट वाला, ये वाला पार्ट है अलग, और जो ऑफ के बाद है ये वाला पार्ट है अलग। इसको हम टुकड़ों में तोड़ के अलग अलग इसको सोल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले जो ब्रैकेट में है इसमें भी दो पार्ट है। कौन कौन सा? एक तो हो गया ये वाला प्लस से पहले वाला, और एक हो गया ये वाला प्लस के बाद वाला। ठीक है, सबसे पहले हमने ये वाला टुकड़ा उठाया, इसको हम सोल्व करते हैं। मैंने यहां पर लिख लिया 2/3 डिवाइड बाई 8/15, और यहां पर है ऑफ 2/5। पहले इसको सोल्व करेंगे हम। ठीक है, अब देखो यहां पर डिवाइड भी है और ऑफ भी है। सबसे पहले हमें किसको सोल्व करना है? देखो यहां पर क्या आता है? सबसे पहले आता है ब्रैकेट। क्या यहां पर ब्रैकेट है? नहीं है। आगे चलो, ओ से बनता है ऑफ, ऑफ यहां पर है, यानी कि डिवाइड से पहले हम किसको सोल्व करेंगे? ऑफ को करेंगे। ठीक है, अब यहां पर इसको सेम रखो, 2/3 डिवाइड बाई, अब जब भी ऑफ को आप लोगों को सोल्व करना हो तो क्या करो? यहां पर ब्रैकेट लगा लो 8/15, और ऑफ की जगह आप लोग मल्टीप्लाई कर दो 2/5। इसको करने का बिल्कुल सही तरीका है ये। ठीक है, इससे ना आप गलती करोगे और ना ही आप लोग कहीं पर कंफ्यूज होंगे। ठीक है, चलिए करिए। यहां पर है 2/3, सेम लिख दिया मैंने, डिवाइड बाई, यहां से कुछ कटता है? नहीं कटता। डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूनी 16, और डिवाइड हो गया 15×5 75। अब ब्रैकेट तो हट गया। अब ये जो डिवाइड है इसको हमें चेंज करना है। चेंज किस में करते हैं? मल्टीप्लाई में। 2/3 मल्टीप्लाई, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया है तो ये वाला उल्ट जाएगा, पलट जाएगा। तो इसको कर दो 75/16। हो गया, 2 से काटो, कितने पे जाएगा ये? 8 पे, और ये चला गया कितने पे? 25 पे। ठीक है, तो यहां से इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 25/8 आ गई। कौन से पार्ट की? इस वाले पार्ट की। ठीक है, यहां से लेकर यहां इस वाले पार्ट की जो वैल्यू आई है वो आ गई 25/8, यानी कि इसकी जगह मैं 25/8 लिख सकता हूं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, और इसकी जगह मैं लिख देता हूं 25/8। ठीक है, आ गया। अब हम सोल्व कर लेते हैं इस वाले पार्ट को। ये वाला पार्ट यहां पर लिखा 2/5 ऑफ 7 सही 1/2 को हम क्या लिखेंगे? देखो 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2। ठीक है, और डिवाइड है 3/4। फिर से हम सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? ऑफ को, है ना। डिवाइड से पहले किसको सोल्व करेंगे? ऑफ को। अब यहां पर मैंने लिख दिया 2/5, ब्रैकेट लगा दिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 15/2 लिख दिया। यहां पर है डिवाइड 3/4। अब काट दो, 5 से कटता है कितने पे? 3 पे, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां से क्या आ गया? 3 डिवाइड बाई 3/4 आ गया। आगे हम क्या करते थे? डिवाइड को पलट देते थे, किसमें? मल्टीप्लाई में। 3 तो लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब 3/4 की जगह क्या आएगा? 4/3, क्योंकि ये जो संख्या है वो उलट जाएगी। 3 से 3 कट गया, कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो इस वाले पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। इस सभी को इरेज कर देता हूं मैं। ठीक है, तो इस वाले की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी? 4। 25/8 आ गई इस वाले वैल्यू, इसकी वैल्यू, और 4 आ गई इसकी वैल्यू। बीच में कौन सा साइन है? प्लस का है, तो कर दो 25/8 प्लस 4। ठीक है, यहां पर एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया हमारे पास 8, तो 25 तो सेम रहेगा, प्लस कितने पे गया? 8 पे, 8 चौक 32। ऐड कर दो, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 57/8। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर पूरा था हमने उसका पूरा सरलीकरण कर लिया, कितना आ गया? 57/8 आ गया।
और यहां पर क्या है ऑफ 4/19, ठीक है, ऐसे ही है। ऑफ को अब हटाना है, ऑफ को हटाने के लिए मैंने क्या बताया था, उसकी जगह कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 4/19। कटता है उसके काट दो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 19 दिए 57, कितना आ गया 3/2। और 3/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 सही 1/2, है ना। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 सही 1/2, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 5 शहरों से परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की संख्या। ये हमें छात्रों की संख्या दे रखी है, ये तो है शहर, ठीक है, सॉरी, जो ABCDE है ये क्या है, शहर है। और इस साइड ये जो दे रखा है ये हमें दे रखी है छात्रों की कुल संख्या। इस साइड जो है, जो रेशियो में दे रखे हैं ये क्या है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात, ठीक है, ये अनुपात दे रखा है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है B और E शहरों से असफल रहे छात्रों की कुल संख्या के मुकाबले शहरों A और D से परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है, ठीक है। पहले तो निकालना है B और E शहरों में जो असफल रहे छात्र हैं वो, ठीक है। चलिए पहले चलते हैं हम B के पास और E के पास। B और E, B में टोटल छात्र कितने हैं 126, मैंने B के सामने लिख दिया 126, ठीक है। ऐसे ही E है, E में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 132, ये लिख दिया। B में हमें निकालने हैं कौन से, असफल छात्र, असफल, ठीक है। लेकिन जो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण है उनका जो अनुपात है वो कितना है 5:4 है, ठीक है। कहने का मतलब है अगर 5 वहां पर उत्तीर्ण है तो 4 क्या है अनुत्तीर्ण, लेकिन टोटल कितने होंगे, टोटल तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों मिलके ही तो होंगे। तो यहां से कितना आ गया 9, लेकिन 9 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है कितनी 126, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई 126/9। हमें निकालना क्या है इसमें अनुत्तीर्ण, असफल, असफल कौन से थे 4 वाले, तो 4 से कर दो इसको मल्टीप्लाई, 9 से काटो, 9 से गया 1 पे, 9 चौक 36, ठीक है, 14 चौक 56, यानी कि बी में जो असफल छात्र है वो कितने हैं 56 है। ऐसे ही ई का निकाल लो, ई में 132 स्टूडेंट है, लेकिन जो रेशियो दे रखा है सफल और असफल का वो है 6:5, यानी कि टोटल कितने हैं 11 है। 11 की वैल्यू दे रखी है 132 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 132/11। और निकालने कौन से हैं अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण कौन से हैं ये वाले, सॉरी ये वाले पीछे वाले, ठीक है। तो इसको कर दो मल्टीप्लाई 5 से, काटो कितने पे कटेगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 पंजा 60। तो ई में जो असफल छात्र है वो कितने हैं 60। तो कहने का मतलब है तो बी और ई दोनों से हमें क्या कर देना है प्लस कर देना है, कौन से स्टूडेंट जो असफल रहे हैं। बी में रहे थे 56 और ई में रहे हैं 60, टोटल कितने हो गए 6, 6 और 5 11, ठीक है। गलती तो नहीं कर दी कहीं पे, देखो एक बार 126 थे, 126 सॉरी यहाँ पर 4 और 3 7 थे, है ना, हमने ऊपर वाला ले लिया, गलत निकाल दिया था, एक बार ध्यान से देखना। 126 यहाँ पर देखो 4 और 3 रेशियो है इसका, हमने ऊपर वाला ले लिया था, ध्यान से यहाँ पर आएगा बटे 7 और मल्टीप्लाई कौन सा करना है 3 से, क्योंकि अनुत्तीर्ण निकालने हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 8 56, 18 3 54, तो यहाँ पर कितना आएगा 54 आएगा। बी में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं 54, तो यहाँ पर 56 की बजाय आप लोग कर लो 54, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 114। ओके, ऐसे ही आपको क्या निकालना है, ऐसे ही आपको निकालना है ए और डी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। अब चलते हैं ए और डी के पास। ए कौन सा है ये वाला और डी है ये वाला। ए में कितने हैं टोटल 54, ठीक है, और रेशियो दे रखा है 5:4, यानी कि 9 के बराबर हमें दे रखा है 54, 1 के बराबर कौन सा जाएगा 9 6 54, 6 आ गया। निकालना क्या है यहाँ पर निकालना है उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण कौन सा था पहले वाला, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 30 आ गया। तो ए में उत्तीर्ण छात्र कितने हैं 30 हैं। दूसरा निकाल लो डी का, डी में टोटल कितने हैं 96 और रेशियो दे रखा है 9:7 का, तो टोटल कितने हो गए 9 और 7 16, 16 की वैल्यू दे रखी है किसके बराबर 96 के बराबर,
तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 6 की 96, 6 के बराबर। निकालना क्या है, उत्तीर्ण वाले कौन से हैं, 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 की 54, ठीक है। 30 कौन से में थे, ए में थे, और 54 कौन से में है, डी में। टोटल कर दो, 54 और 30, 4 5 और 3 8, 84, कितना आ गया, 84। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 84 अनुपात, और पहले वाला कौन सा था, 114। काट दो, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 दुआ 4, 2 पंजे 10, 2 साती 14। अब कितने पे कटेगा ये कट जाएगा 3 पे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। ये 3 एकम 3, 3 निम 27। तो जो रेशियो है वो कितना आ गया, 14 अनुपात 19 आ गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा, राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, जबकि इस पर खर्च 15% बढ़ जाता है। तेल की खपत की वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या है। ओके, कहने का क्या मतलब है इसका, कि पहले मान लेते हैं तेल की कीमत थी 100 रुपए, ओके, बाद में उसमें प्रतिशत की वृद्धि हुई है कितनी, 20% की, यानी कि उसका जो कीमत था उसमें 20% की वृद्धि हुई, तो अब वो कितने में खरीदा जाएगा, 120 में। उसकी कीमत कितनी हो गई, 120, ठीक है। लेकिन जो खरीदने वाला है वो क्या कहता है कि मैं तो सिर्फ 15% इसमें बढ़ोतरी करूंगा, यानी कि पहले जो चीज 100 में मिलती थी अब वो 120 में मिल रही है। लेकिन अब खर्च करने वाला क्या कहता है, 120 में तो मैं नहीं लूंगा, कितने में लूंगा, 115 में। तो वो अब उसके लिए कितना देता है, 115, ठीक है। तो अब 115 देगा तो चीज भी तो कम मिलेगी, ठीक है। वही हमसे पूछा गया है कि उसमें कितनी कमी आएगी। अब देखो, पूरी चीज तो मिलती है उसको 120 में मिलती ना, लेकिन उसने कितने दिए हैं, 115, तो उसमें कमी आएगी कितनी, 5 की। अगर रुपए मान ले 120 और 115, तो 5 रुपए की चीज कम आएगी ना, वही निकालना है। तो 5 की चीज आएगी कम कितने पे, इस वाले पे। तो इसको कर दो डिवाइड में और मल्टीप्लाई 100, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पर कितना आ गया, 50/12, 12 से काटो, 12 चौक 48, कितना बच गया, 2, 2 सही 12, 2 से काट दो 6 पे, तो कितना आ गया, 4 सही 1/6, यानी कि उसकी जो कमी है वो कितनी हो गई, 4 सही 1/6%, ठीक है। उतनी चीज उसको कम मिलेगी, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, दो ट्रेन ए और बी जो 186 मीटर और 200 मीटर लंबी हैं, जो समानांतर पटरियों पर क्रम से 64 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर पर चल रही हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो पहली ट्रेन ए में बैठे व्यक्ति को दूसरी ट्रेन पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखो, एक ट्रेन है ए और दूसरी ट्रेन है बी, ठीक है। वो क्या कर रही हैं, उनकी जो डिस्टेंस है, सॉरी उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 186 मीटर और 200 मीटर, ठीक है। हमने मान ली ये है ट्रेन ए और ये है ट्रेन बी, ठीक है। ये ट्रेन ए है, इसकी लंबाई कितनी है, 186 मीटर, और जो बी है ना उसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर, ठीक है। अब पहली जो ट्रेन है वो एक कितने स्पीड से चल रही है, 24 किलोमीटर पर आवर, और बी कितने पे चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर, ऐसा ही है। वो विपरीत दिशा में जा रही है, यानी कि ए अगर इस साइड जा रही है तो बी जा रही है इसके विपरीत, दोनों के विपरीत, ठीक है। अब बोला क्या गया है, ट्रेन ए में कोई आदमी बैठा है, ठीक है, मान लेते हैं यहां पर बैठा है, ठीक है, मान लेते हैं वो आदमी यहां पर बैठा है, ठीक है। तो ये वाली जो बी ट्रेन है वो उसको क्रॉस करके जाएगी, ऐसे क्रॉस करेगी ना, यानी कि क्रॉस कैसे करेगी, वो अपनी खुद की लंबाई उसको क्रॉस करेगी। ऐसा ही करते हैं, जैसे कि किसी पोल को जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, जितने की रेल की लंबाई होगी। तो ट्रेन की यहां पर लंबाई कितनी है, 200 मीटर, तो उस आदमी को जो पार करेगी तो ये खुद की डिस्टेंस को पार कर रही होगी, ये बी वाली, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 200 मीटर आ गई, ठीक है। 200 मीटर डिवाइड कर दो किससे, अब देखो जो स्पीड है
स्पीड कौन सी होगी? स्पीड यहां पर प्लस हो जाएगी, ए की और बी की। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो 64 और 80 इसको ऐड कर दो, कितना आ गया? 4, 8 और 6 14, 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। उनकी स्पीड कितनी हो गई? 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन देखो ये तो है मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको भी क्या कर लेते हैं? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 से काटो, कितने पे जाएगा ये? 8 पे। 18 8 144। ठीक है, 8 पंजे 40, यानी कि मीटर पर सेकंड में जब हम उनकी स्पीड निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में पहली ट्रेन में जो ए में बैठा है उसको दूसरी ट्रेन कितनी देर में पार कर देगी। तो डिस्टेंस तो हमारे पास जो दूसरी ट्रेन होगी उसी की होगी, 200 मीटर डिस्टेंस तो आ गई। टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी अपॉन गति। गति कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। 40 से डिवाइड कर दो, काटो 1 से, कितने पे जाएगा? 5 पे। यह क्या आ गया? 5 सेकेंड। ये हमारा टाइम आ गया। यानी कि जो दूसरी ट्रेन है, बी ट्रेन है, वो ट्रेन ए में बैठे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी? 5 सेकेंड में पार कर जाएगी। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आप लोग समझने की कोशिश किया करो कि उसमें बोला क्या गया है, कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, जो लैंग्वेज होती है उसको आप लोग समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। ठीक है, ये कोई ए है और ये कोई बी है। इनका जो रेशियो दे रखा है किसका? आयु का, वो कितना है? 5:7। और ये कब की बात हो रही है? 4 साल पहले की। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:9 होगा। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है? 7:9। 4 साल बाद। ठीक है, पूछा गया है अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने की एक शानदार ट्रिक है। ठीक है, क्या है? देखो, सबसे पहले आप लोगों को इनका जो डिफरेंस है ना वो इक्वल करना होता है। यहां पर डिफरेंस कितना है? 2 का है, यहां पर भी 2 का है, यानी कि डिफरेंस तो पहले से ही इक्वल है। तो क्या करेंगे? ये वाला जो डिफरेंस है, ये वाला इन दोनों का कितना है? 2 का। तो 2 के इक्वल कौन सा आ जाएगा? देखो, 4 साल पहले का 4 साल बाद का कितना हो गया? 8 साल। टोटल कितना हो गया? 8 साल। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, कोई भी आप यहां से पिक कर लो, या तो 4 साल पहले वाला या 4 साल बाद वाला। अगर हम 4 साल पहले वाला उठाते हैं यहां से, तो कितना रेशियो था? 5:7। ठीक है, तो ए की कितनी आ जाएगी? 5 से मल्टीप्लाई कर दो 4 की, कितनी आ गई? 20। और 7 की मल्टीप्लाई कर दो 4 से, कितनी आ गई? 28। ये जो एज आई है ए और बी की, ये क्या है? 4 साल पहले वाली। ठीक है, तो अब कितनी होगी? अब 4 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट कौन सा हो जाएगा? 4 साल इसमें ऐड कर देंगे, 24 और 32। ये उनकी क्या है? प्रेजेंट एज है। वर्तमान एज कितनी है उनकी? 24 और 32। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु क्या होगी। तो 12 वर्ष बाद पूछा है ना, तो उसमें 12 12 और ऐड कर दो। 24 + 12 रेशियो 32 + 12। 24 और 12 कितना हो गया? 36। अनुपात ये कितना हो गया? 4 और 4 44। ठीक है, काट दो, कितने पे जाएगा? 4 से काट दो, 4 नियम 36 और ये चला गया 11 पे। तो उनकी 12 वर्ष बाद ए और बी की जो आयु का अनुपात होगा वो कितना होगा? 9:11 होगा। ऑप्शन थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 17 संख्याओं का औसत 29 है, पहले 9 संख्याओं का औसत 31 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 27 है। यदि 9वीं संख्या को बाहर रखा जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, टोटल संख्या हमें दे रखी है 17 है और उनका जो औसत है वो दे रखा है 29। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 17 × 29, यही तो होगा टोटल। हो गया। अब जो पहली 9 संख्याएं थी उनका जो औसत है वो कितना है? 31 है। पहली 9 संख्याओं का औसत कितना है? 29। तो टोटल कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो,
9 एकम 9, 9 तिया 27 हो गया। और अंतिम 9 संख्याओं का औसत है वो 27 है। फिर से तो अंतिम वाली मैंने लिखा अंतिम, अंतिम 9 का कितना है 27, तो यहां से निकाल दो। 9 इंटू 27 कितना आ जाएगा, 9 7 63, 6 2 दूनी 18 और 6 24, 243। पहली 9 संख्याओं को कितना है 289, सॉरी 279, और अंतिम 9 संख्याओं को कितना है 243। इनको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा देखो, 9 और 3 12, 7 और 4 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5, टोटल आ गया 522। ठीक है, ये तो क्या आ गया, पहली 9 संख्याएं और अंतिम 9 संख्याएं। ठीक है, लेकिन जो 17 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दे रखा है, 29 दे रखा है। तो 17 को 29 से मल्टीप्लाई कर लो। 17 को 29 से मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, 17 इंटू 30 माइनस 1 लिख सकते हैं आसान बनाने के लिए। 17 से 51, 510 तो ये हो गया, माइनस का 17 कर दो। देखो 3 10 से 1 गया 9, 4 493। ठीक है, जब 17 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 493। 493 इसमें से घटा दो, 12 से 3 गया 9, 11 से 9 गया 2। ठीक है, कितना आ गया 29। कहने का मतलब है जो 9वीं संख्या होगी वो कौन सी आएगी, 29 आएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक रोम्बस के क्षेत्रफल का 6√3 गुना है, जिसकी एक भुजा की माप 13 सेंटीमीटर और विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। त्रिकोण के पार्श्व की लंबाई कितनी है। ठीक है, एक तो क्या है समबाहु त्रिभुज है, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। एक है यहां पर रोम्बस, रोम्बस क्या बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज जिसकी सभी साइड्स क्या होती है, आमने सामने वाली इक्वल होती है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी ऐसे। ठीक है, अब इनका पहले हम जानते हैं कि एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है, यहाँ की भुजा है, और जो रंबस है यानी कि समानांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, d1 इंटू d2/2। d1 d2 क्या है, d1 है यहां पर डायगोनल ये वाला। ठीक है, विकर्ण एक तो हो गया ये वाला। ठीक है, कलर में चेंज कर देता हूं ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। एक तो हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला, ये दोनों क्या है, विकर्ण है। और इसकी एक खासियत होती है क्या, रंबस की खासियत होती है कि इसके जो विकर्ण है वो आपस में 90 डिग्री के एंगल पर कट करते हैं। ठीक है, अब देखो रोम्बस है उसका क्षेत्रफल, जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का त्रिभुज कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर, और रंबस का होता है d1 इंटू d2/2। उसका क्या है 6 गुना है। ठीक है, 6√3 गुना। रंबस की साइड हमें दे रखी है 13 और 10, एक साइड दे रखी है कितनी, मान लेते हैं ये वाली साइड जो है वो कितनी है 13 है। ठीक है, और विकर्ण दे रखा है पूरा का पूरा हमें कितना 10, विकर्ण कितना दे रखा है 10। लेकिन विकर्ण को आपस में ये दोनों कहां पर काटते हैं, बिल्कुल हाफ में, यानी कि 10 को कितने पार्ट में कर दिया, 5 5 के 2 पार्ट में इसने अलग कर दिया। ठीक है, जब ये वाली 13 है ये वाली 5 है तो ये वाली कितनी होगी 12 होगी, क्योंकि हम पाइथागोरस फॉर्म पढ़ते हैं उसमें क्या होता है 13 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर। देखो 169 माइनस 25 कितना बनेगा 144। 144 किसका होता है 12 का। तो ये वाली जो है यहां से यहां तक कितना आ गया 12, तो कंप्लीट कितनी हो जाएगी 24। तो डायगोनल 2 हमने निकाल लिया, कितना आ गया 24, निकाल दो। डायगोनल 1 तो दे रखा था कितना 10, और डायगोनल 2 कितना निकाल लिया हमने 24। 24 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई 2 कितने में गया 12 पे, ये आ गया 120। समानांतर चतुर्भुज का हमने एरिया निकाल लिया, क्षेत्रफल कितना आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बोला क्या गया था शुरू में, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक रोम्बस के क्षेत्रफल का 6√3 गुना है। तो समबाहु त्रिभुज कितना है इसका क्षेत्रफल 3/4 ए स्क्वायर किसके बराबर होगा 120, तो ये होगा ही होगा, इसके अलावा इसका 6√3 गुना ये। ठीक है,
काटो, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा यहां से, ठीक है। अब यहां पर जो 4 है ये यहां पर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 120 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 गुना 4, ये बन गया, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई कर लो इसको, देखो 6 चौका 24 हो गया, 24 इंटू 120 कर लो, जीरो यहां से आ गया, 24 दूनी 48, 4 24 और 4 28, 2880। ये किस में है, अंडर रूट में, क्योंकि यहां पर ए स्क्वायर था, ए की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 2880। 2880 को दो पार्ट में अलग कर लो, क्योंकि हमें पता है 144 किसका होता है 12 का, तो 144 इंटू 20 हम इसको लिख सकते हैं, इस वाले को, ठीक है। अंडर रूट में है ये सारे, तो 144 तो किसका हो गया 12 का हो गया। अब 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 4, 5 गुना 4 लिख सकते हैं, ये भी अंडर रूट में है। 4 को बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये अंदर रह जाएगा 5, तो 12 दूनी 24 अंडर रूट 5, ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन 4 इसका क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु बेचता है, तो उसके लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा यदि उसे निश्चित मूल्य के 75% पर बेचकर उसे 10% का नुकसान होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, उसका जो मूल्य है वो कितना है 100 है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, यदि उसे निश्चित मूल्य के 75% पर बेचता जाता है, ठीक है। ये हमने क्या मान लिया, उसका क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर उसने खरीदा था। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 100 में खरीदा, लेकिन कंडीशन यहां पर क्या दी गई है, अगर वो 75% पर बेचता है, ठीक है, 75% पर उसको बेचता है, तो उसे 10% का नुकसान होता है, ठीक है। देखो यहां पर अगर इसके 75% पर वो बेचेगा तो कितने में बेच रहा है 75 पर, ये क्रय मूल्य नहीं है, सॉरी ये अंकित मूल्य होगा, ठीक है, क्योंकि उसको लाभ भी तो इसके ऊपर होगा। फिर देखो ये हो गया कितना 75, 75 क्या है जब वो बेचता है। अब उसको जब वो 75 में उसको बेच देगा तो उसको नुकसान कितने का हुआ है 10% का, ठीक है। तो एक्स हम मान लेते हैं उसका अंकित सॉरी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के ऊपर उसको नुकसान हुआ है कितना 10% का, तो 10% का मतलब 90/100 किसके बराबर है 75 के बराबर है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखो 75, ये 100 इधर ऊपर आ गया और डिवाइड में 90, एक जीरो से एक जीरो, 9 से काटो, 9×8 = 72, ठीक है। कट रहा है पूरा पूरा, 9×8 = 72, कितना बचा 3, नहीं कटेगा पूरा पूरा, है ना, गलती कर दी क्या कहीं पे। 15 से काटो, 15×5 = 75, 15×6 = 90, ऐसा ही है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 500/6, ऐसा बना लो, ठीक है। पूछा क्या गया है, उसका क्रय मूल्य है 500/6, ऐसे ही पॉइंट में ही आएगा ये, ठीक है, कंप्लीट नहीं जाएगा, पॉइंट में ही चलेगा, कोई बात नहीं है। आगे देखो, लेकिन अगर बोला जाता है कि वो 100 में उस चीज को बेचता है ना, तो उसको लाभ कितना होता, 100 में उसी चीज को बेचता तो लाभ कितना होता, यानी कि अंकित मूल्य पर ही उसको बेचता तो लाभ कितना होता, ठीक है। अब उसका लाभ निकालते हैं, मान लो उसने बेचा उस चीज को 100 में, ठीक है, तो इससे कितना डिफरेंस आ गया, देखो 500/6, ये आ गया यहाँ से एलसीएम आ गया 6, ये बन गया 600 - 500, यानी कि 100/6 का उसको लाभ होता, ठीक है। अगर वो उसी चीज को 100 में बेचता तो कितना लाभ होता 100/6 का, तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो 100/6 का लाभ होता किसके ऊपर क्रय मूल्य के ऊपर, क्रय मूल्य कितना है 500/6, तो यहाँ पर 500/6 बना दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो किससे 100 से। अब देखो 6 से 6 कट जाएगा और 100/500 ये आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई 100 कितने पे चला जाएगा 20 पे, ये आ गया हमारे पास क्या 20%, उसको लाभ कितना होगा 20% का लाभ होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अनु किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचती है, यदि वह उसे 25% कम पर खरीदती और इसे 30.25 में बेचती तो उसे 30% का फायदा होता। वस्तु का
मूल मूल्य क्या है, निकालते हैं। मान लो अनु ने कोई वस्तु खरीदी 100 में, ठीक है, और उसको लाभ हुआ है कितना, 25% का। तो उसने कितने में बेच दी उस चीज को, 125 में बेच दिया, ठीक है। अब कंडीशन यहां पर क्या लगा दी, यदि वह उसे 25% कम में खरीदती। पहले उसने 100 में खरीदा था, लेकिन बोल रहा है अगर वो 25% कम में खरीदती तो कितने में खरीदती, वो 75 में खरीदती, ठीक है। और बोला गया है तो उसे 30.25 में बेचती तो उसे 30% का फायदा होता। यहां से हमें जब वो 75 में बेच रही है, सॉरी खरीद रही है, उसको 30% का फायदा होना चाहिए। तो कितने में बेचेगी वो, 130 बटे 100, 25 से काट दो, 3 पे गया, ये गया 4 पे, 2 से काट दो, 2 छकी 12, 2 पंजा 10, मल्टीप्लाई करो, देखो 5 तिया 15, 6 तिया 18 और 1 19 बटे 2, 2 से काट दो, 2 नीम 18, 1 2 सती 14, 2.5। तो यहां से हमारे पास तो एक्चुअल में कितना आया है, 97.5, ठीक है। अब इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, देखो डिफरेंस, पहले वो 125 में उस चीज को बेच रही थी, अब वो कितने में बेच रही है, 97.5 में बेच रही है। तो डिफरेंस कितना आ गया, इसको 0 लगा लो, 0.5 का तो ये हो गया, 14 से 7 गया 7, और 11 से 9 गया 2। यहाँ पर जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है, 27.5 का। लेकिन जो 27.5 है वो किसके बराबर है, 30.25 के। 30.25 यहाँ पर रख दो, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30.25 डिवाइड बाई 27.5, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जो हमने सबसे पहले एक्चुअल में जो लिया था, कितना 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब पॉइंट से पॉइंट हम हटा सकते हैं, ऊपर 2 है नीचे 1 पॉइंट है, तो यहाँ पर 0 लगा दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 से काटो, 5 5 25, 2 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 से फिर से काट दो, 11 पे गया, 5 6 30, 0 5 5 25, ठीक है। 11 से काट दो, 11 5 55 और 11 5 55, ये हो गया 55 इंटू 2। 55 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 110। तो उस वस्तु का जो एक्चुअल मूल्य था वो कितना था, 110 रुपए था। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लो लेवल आता है। 2-4 क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इस चीज़ को तैयार करके आप लोगों को जानी है, ओके। तो आज के लिए हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक शेयर तो आप लोग कर ही देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।